आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है एक खुली आर्गन नली 200 हर्ट्ज आवृत्ति के ध्वनि स्रोत के साथ प्रति सेकंड 5 विस्पंद उत्पन्न करती है। इसी नली की द्वितीय सनादि 420 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ प्रति सेकंड 10 विस्पंद उत्पन्न करती है, तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति होगी। प्रश्न में हमें ध्वनि स्रोत की आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो अगर हम स्रोत की आवृत्ति को यहां से n से मान लें, स्रोत की आवृत्ति हम यहां से n मान लेते हैं। अब प्रश्न में आगे बात करते हैं। चूंकि प्रारंभ में अगर हम देखें तो प्रारंभ में जब 200 हर्ट्ज की हमारे पास आवृत्ति थी तो प्रति सेकंड हमें 5 विस्पंद मिल रहे थे। प्रति सेकंड जो हमें विस्पंदों की संख्या मिल रही थी, यहां से अगर देखें पहली स्थिति की बात कर रहे हैं, विस्पंद संख्या जो हमें प्राप्त हो रही थी, विस्पंद संख्या ये हमारे पास कितनी थी? 5 थी। पहली स्थिति की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास आवृत्ति जो खुली आर्गन नली से प्राप्त हो रही थी वह 200 हर्ट्ज की प्राप्त हो रही थी। क्योंकि नली हमारे पास खुली है तो पाइप की जो आवृत्ति होगी, अगर हम पाइप की आवृत्ति लिखें, पाइप की आवृत्ति, तो पाइप की आवृत्ति जो हमें प्राप्त होगी यहां से वो हमारी कितनी होगी? 200 प्लस माइनस 5। चूंकि विस्पंदों की संख्या कितनी है? 5, तो हमें आवृत्ति या तो प्राप्त होगी 195 हर्ट्ज की, जब इससे 5 हम माइनस कर देंगे, या 205 हर्ट्ज की। ये दो आवृत्तियां हमें पाइप से प्राप्त होंगी। ठीक है, इसको हम यहां से क्या करते हैं? समीकरण 1 डाल के यहां से छोड़ देते हैं। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है कि इसकी नली की द्वितीय सनादि में, द्वितीय सनादि का मतलब क्या हो गया? 2n हो गई हमारे पास, क्योंकि खुला आर्गन पाइप है। अगला सनादि हमें 2n पे प्राप्त होगा, फिर 3n, 4n। इसी प्रकार हमें यहां से खुले पाइप के लिए जो हमारे पास द्वितीय सनादि होगा, अगर हम द्वितीय सनादि की बात कर लें, द्वितीय सनादि, तो द्वितीय सनादि की जो आवृत्ति होगी, की आवृत्ति वो हमारी कितनी होगी? 2n के बराबर होगी। अब प्रश्न में आगे बात करते हैं। इस समय जो हमें विस्पंदों की संख्या प्राप्त हो रही है वो 10 है। विस्पंद संख्या में कितनी प्राप्त हो रही है? विस्पंद संख्या, अब हमें 10 विस्पंद प्राप्त हो रहे हैं जब हम क्या करते हैं? पाइप को द्वितीय सनादि पे रखते हैं और आवृत्ति जो है यहाँ से पाइप की वो 420 हर्ट्ज है। तो यहाँ से हो जाएगी जो हमें 420 हर्ट्ज की आवृत्ति है, ये कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस 10 हो जाएगी। यह हमें यहाँ से प्राप्त होगी, ये 2n के बराबर है क्योंकि द्वितीय सनादि की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये n, इसकी अगर हम आवृत्ति निकालेंगे, अगर हम n की गणना करते हैं, पहले यहीं से इसको हम पहले माइनस कर लेते हैं, तो ये तो 410 होगी या फिर कितनी होगी? 430 हर्ट्ज में होगी दोनों आवृत्ति। अब अगर हम यहाँ से n मूल आवृत्ति इसकी निकालते हैं तो ये कितनी आ जाएगी? 2 से भाग देंगे, दोनों में 410 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 205 हर्ट्ज, और 430 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 215 हर्ट्ज। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखें, यहां से हम स्पष्ट कर सकते हैं। समीकरण 1 को देखें तो इसमें हमें दो आवृत्ति कौन सी? 195 व 205। इसमें 205 व 195, तो हमारी कॉमन आवृत्ति कौन सी है दोनों में? 205 वाली। तो ये 205 हर्ट्ज की जो हमें आवृत्ति यहाँ से दोनों से प्राप्त हो रही है, यही हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि n आवृत्ति जो प्राप्त होगी, जो स्पष्ट होता है कि 205 हर्ट्ज की होगी। यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन देख लेंगे यहाँ से, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 205 हर्ट्ज का, ये सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।